भट्टी साहब, ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ये बहुत बड़ा मसला हो गया और सिंध तो ये कह रहा है कि ये आपने हमारी मेज़बानी पर सवाल उठाया है। एक वो हमारे मेहमान थे और हमारे मेहमान के ऊपर इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाना ये हमारे लिए हद तक का बायस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो और वो मेहमान भी है इत्तफाक से, तो उस मेहमान को महज इस बुनियाद पर उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए कि वो मेहमान है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला इससे भी बड़ा होना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए ये, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। पहली बात तो मैं इस तरह बताता जाऊं कि सिंध पुलिस जो जागी है अब खैर से, जो जाग पड़ी है अपने हकूक़ के लिए, जब एडी ख्वाजा को सिंध हुकूमत ने 15 रोज़ा जबरी रुखसती पर भेजा और पिंग पोंग बनाया, उस वक़्त सिंध हुकूमत सोई हुई थी। जब कलीम इमाम्स के साथ क्या क्या किया ना किया सिंध हुकूमत ने, उस वक़्त ये सिंध पुलिस सोई रही। जब उज़ैर बलोच अपनी मर्ज़ी से पुलिस लगवाता रहा, भत्ते कब्ज़े लेता रहा, बंदे मरवाता रहा, ये सिंध पुलिस सोई रही। गुटके का कारोबार, ईरानी तेल, पेट्रोल पंपों के कारोबार, बिल्डर्स, सिंध पुलिस सोई रही। और ये मुश्ताक मेहर साहब मुबैना तौर पर जब ओमनी ग्रुप में इनका जो किरदार था उस वक़्त सिंध पुलिस सोई रही। और जब फिर इसके बाद ये जो सारा कुछ हो, ये दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, ये क्या करामविल की कब्र थी जहाँ उन्होंने कैप्टन सफदर साहब ने बदतमीज़ी और बदतहजीबी की और वोट को इज्जत दो के नारे लगाए? क्या ये अयूब खान की कब्र थी जहाँ ये वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे? नहीं, वो तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो अयूब खान साहब को डैडी भुट्टो साहब कहते थे, उनके नवासे बिलावल हैं और बिलावल की अब बड़ी बहन मरियम है, वो तो नहीं कह सकते। क्या ज़ियाउल हक साहब की कब्र थी कि जहाँ इन्होंने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए? नहीं, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इनकी पैदावार तो ये खुद। क्या ये जनरल मुशर्रफ के घर का दरवाज़ा था? नहीं, वो भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ तो इनके साथ उन्होंने डीलें फरमाई। क्या कभी ये आपको नज़र आया कैप्टन सफदर साहब के ये मादरे मिल्लत के मकबरे पे गए हों और उनसे कहा हो कि मैं वोट को इज्जत दो के नारे बुलंद करूँगा और मैं आपका मिशन लेके आगे जा रहा हूँ? कोई नारा। क्या खुदा का खौफ, क्या यानी हमने क्या बना दिया? क्या नाम है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, मतलब कायदे आज़म मतलब सबसे बड़ा लीडर। क्या नाम है? बाबाए कौम, मतलब कौम का बाप। क्या नाम है? बानिए पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान बनाने वाला। मेरे दादे ने मुझे कहा था ये एक करैक्टर वाला शख्स है, इसकी इज्जत करना। मेरे बाप ने मुझे सबक सिखाया ये एक करैक्टर वाला शख्स है, इसकी इज्जत करना। मैंने पढ़ा कि ये मेरा वाहिद आखिरी लीडर था, बाकी सारे सियासतदान हैं। क्या हम पढ़ते हैं? सबसे बड़े कायद, सबसे कौम के बाप, कौम पाकिस्तान बनाने वाले की कब्र पर जूतों समेत कैप्टन सफदर अंदर चला जाए और मजजूबाना अंदाज में नारे मारे। किस लिए? ओ भाई, हैसियत क्या है तुम्हारी? औकात क्या है? और कौन से लुटमार ग्रुप से हो? कौन से वोट की इज्जत? अच्छा, और छोड़ दे ये मेरी कौम जो, या बाबाए कौम कहना छोड़ दो, मोहसिन पाकिस्तान कहना छोड़ दो, ये ए कायद तेरा एहसान छोड़ दे, और ये भी छोड़ दे कि ए जिंदा कौम हम हैं। गैरत इस बात पर नहीं जागी असद भाई कि एक मिजारे कायद पर क्या हुआ। गैरत इस पर जागी है कि आईजी को रात को उठाकर उनको जबरदस्ती FIR कटवाई गई। क्या करते? PTI सियासतदानों ने कोशिश कर ली, FIR दर्ज ना हुई। कायदे आज़म मिज़ार के एडमिनिस्ट्रेटर ने कोशिश कर ली, FIR दर्ज ना हुई। DIG को फ़ोन किया उन्होंने, DIG ने IG को किया, IG ने मुराद अली शाह को किया, मुराद अली शाह ने बिलावल से पूछा हमारा मेहमान है, और फिर उसके बाद फ़ोन बंद हो गए। और जब रात को IG के घर में गए, वहाँ जो बैठे रहे उनके साथ गए, कोई अगवा नहीं किया, साथ गए, वो सारा कुछ FIR हुई। तब ये कहानियां, ये ड्रामे, ये सिंधु देश कार्ड, ये छुट्टियां ड्रामे, छुट्टियां कैसे बनी, इसके पीछे कौन है मुझे पता है। मैं इंक्वायरी का सिर्फ आखिरी बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं एक सुन लीजिएगा। ये क्योंकि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि वो कोर कमांडर इसकी इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने भी 5 रुकनी कमेटी बना दी है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मुश्ताक मेहर मुबैना तौर पर किन से मिले, उसके बाद फिर ये सुबह कैसे जागे ये सारे, फिर उसके बाद किस दफ्तर में बैठ के छुट्टियां तैयार हुई, फिर उसका सारा कॉपी पेस्ट कैसे हुआ। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बिलावल साहब, मैं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा कि मेरे कायद, मेरे बाबा, मेरे इस मुल्क के बड़े के मिज़ार पर क्या हुआ है और आप उस पर क्या आपका रद्द अमल है। बिलावल साहब, आज कोई पाकिस्तानी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और दूसरी बात, अगर बिलावल साहब, आपने एक बात जो इंपॉर्टेंट की है भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं कि किस दफ्तर में बैठ के ये छुट्टियां तैयार हुई, कहां पर बैठ के प्लान तैयार हुआ, तो ये क्या प्लान तैयार हुआ आप ये कह रहे हैं?
जी मैं बताता हूँ। चौधरी एतजाज बिलावल साहब को चौधरी एतजाज एहसन साहब का बयान सुने, वो रोए नहीं इस बात पे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लेटर पढ़ लेना चाहिए जिस पे 5 दफ़ा उन्होंने हम पे और अपने आप पे लानत फरमाई है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मगर और मैं मजबूर हूँ आज, बिलीव मी, मुझे ये आईजी, ये जो हर महकमे की इज्जत होनी चाहिए, मैं साथ हूँ। कमरा भी जो तोड़ना और मरियम नवाज उसमें थी, मेरे लिए बैसियत खातून और बैसियत इंसान वो काबिल एहतराम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये कहने पे कि जिन्होंने आईजी को उसकी ड्यूटी याद कराई उन्होंने ठीक किया, उनको काटनी चाहिए थी, उनको ये एफआईआर देनी चाहिए थी। एक लीडर है हमारे पास, एक काबिल एहतराम शख्स है, एक काबिल इज्जत शख्स है, एक है जिस पर हम सारे मुत्तफिक। भट्टी साहब, आपका कमेंट चाहूंगा, ये आपके ख्याल में जो पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या मामला पिछले 2 दिन में इतने ख़राब हो गए थे कि सिंध हुकूमत को ख़त्म करके गवर्नर राज कायम करने की वहाँ पर का खदशा पैदा हो गया था, जिसकी तरफ मुराद अली शाह इशारा कर रहे हैं, बल्कि बयान दे रहे हैं? नहीं, ये सारी सियासत है, सारा झूठ है, बहुत फ्रॉड है, बहुत एक वाक़या है। हमारा मसला ये है, हम कब्र पर सियासत करते हैं, कफन पर सियासत करते हैं, मुर्दों पर सियासत करते हैं। क्या ये आप नहीं समझते कि 18वीं तरमीम के बाद इस मामले को सूबे को खुद हैंडल करना चाहिए था? जब नालों की बात करें, हस्पतालों की बात करें, जजीरों की बात करें, पावर मनसूबे की बात करें, स्टील मिल की बात करें, कोई मामला भी हो, बिलावल भुट्टो साहब की 18वीं तरमीम आ जाती है, सिंधु देश आ जाता है, लात मार देंगे जो इस तरफ देखे। लेकिन जब ऐसा मामला होता है तो आइन, कानून और जमहूरियत के अलमबरदार बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म को बताना पसंद भी नहीं करते, डायरेक्ट दरख्वास्त करते हैं आर्मी चीफ और DGISI से। ये है इनकी जमहूरियत और इनकी जमहूरियत की औकात। दूसरी बात, ये अभी आमिर ज़िया साहब ने कहा था, ये जो 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है, जो लड़के तो आर्मी को ख़त्म नहीं किया जा सका, अब वो जो 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है उसमें क्या थी? चंद सुर्खियाँ भारतीय अखबार की। कराची सिविल वार, 3 हलाकतें, 15 जख्मी। पाकिस्तान सिविल वार के दरवाजे पर, इमरान खान की छुट्टी होने वाली। ये एक दिन की मैं बता रहा हूँ और अभी 15-20 और हैं, वो छोड़ दें। दूसरी आखिरी बात, ये जो आप इस मुल्क में कोई अखलाकियात है, कोई असूल है, कोई मंतक है? सिंध पुलिस के सरबराह से तज़ीक का एक रवैया मुबैना तौर पर रखा गया, मान लिया, तो उनके वो छुट्टियों पर चले गए। उनका पूरी साफत, सियासत, बिलावल भुट्टो, PDM सारे खड़े हो गए। और ज़ालिमों, फ़ौज का कोई मोराल नहीं, और फ़ौज की इस मुल्क में कोई इज़्ज़त नहीं, और आर्मी सरबराह की कोई इज़्ज़त नहीं, और एक इश्तिहारी और एक मुजरम, एक सजा याफ्ता भागा हुआ शख्स जिसको रहम खाकर भिजवाया गया था लंदन, वो नाम ले लेकर क्या हर्जा सराई कर रहा है। कोई इज़्ज़त नहीं इस मुल्क की, इस फ़ौज की। क्या फ़ौज का मोराल कोई नहीं है? एक को आप कह रहे हैं वो गद्दार है, वहां बैठा हुआ है, हर बात में उसका जिक्र लाते हैं, और दूसरे को आपने क्या क्या नारे लगे थे कैप्टन सफदर के, उन नारों के साथ जो जूतों समेत वो कब्र पे गया था, क्या क्या नारे लगे थे जो आर्मी क़यादत के खिलाफ। ये है तुम्हारा एहसान फरामोशी। 2 इल्ज़ाम लगाए नवाज शरीफ ने। आप इस कौम की देखें, हाल देखें, हमारा भी हाल देखें, और उनका भी। उनको पता है हम घास खाने वाले हैं, गजनी यादाश्तें हैं, कमज़ोर यादाश्तें। यानी अगर आपने नाहल करवाया उस वक्त क्यों नहीं? उस वक्त तो कहते थे मुशर्रफ के खिलाफ सजा निकलने पर मुझे ये सारा कुछ किया गया। आपको अगर सारी हिंद सिंध 5 बर्रे आज़मों में जदादें फौज ने लेके दी थी, मनी ट्रेल फौज ने गायब की थी, आपके बच्चों से इंटरव्यू झूठे फौज ने दिलवाए थे, आपसे झूठी तकरीरें फौज ने करवाई थी, कतरी झूठी काद फौज लाई थी, ट्रस्ट डीड जाली फौज लाई थी, कैलबरी फाउंड फौज लाई थी, कतरी खत फौज लाई थी, 400 में से 350 सवालों का फौज ने कहा था जवाब ना देना, जनाब स्पीकर फौज ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने को फौज ने कहा था, तो फौज तो उस वक्त बोलते। दूसरा इल्जाम क्या, आखिरी बात, दूसरा इल्जाम क्या असदुल्ला, दूसरा इल्जाम कि मुझे ये जो क्या उसको कहते हैं, मुझे इलेक्शन हरवाया गया। और भाई इलेक्शन हुए 26 महीने हो गए। अगर इलेक्शन आपको फौज ने हरवाया, अगर RTS सिस्टम फौज बिठा दिया, अगर पोलिंग में फौज ने धांधली की, अगर फार्म 45 फौज ने नहीं दिए, तो आप उस वक्त इलेक्शन का बाइकआउट कर देते, असेंबलियों से निकल जाते, आप छोड़ देते, कहते हम नहीं इंतखाबी नताइज मानते, आप कहते कि नहीं ये नहीं, और आप सुप्रीम कोर्ट में सबूतों की अंबार लगा देते, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले जाते, एक धांधली कमेटी बनी हुई इलेक्शन पे कौमी असेंबली में, आप वहां चले जाते, नहीं गए। फिर भी 10 महीने पहले पूरे पंजाब में 11 दरखास्तें हैं सिर्फ। का क्यों तरला मिनत पर ये क्यों तरला मिनत प्रोग्राम फेल हो गया था, रिलीफ नहीं मिल रहा था, रेफरेंसेस नए आ रहे थे, और मरियम को लंदन नहीं भिजवाया जा रहा था। हमारे साथ डील करो,
हमारे साथ हमें ढीलें दो, हमें बाहर भिजाओ, हमें शहीद बनाओ, हमें कुछ ना पूछो। यही एक साल मरियम भी खामोश थी, ट्विटर कहानी, और यही नवाज शरीफ भी खामोश थे। उस वक्त भी यही बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और यही सारा कुछ थे। तो बुनियादी यार तौर पर खुदा का खौफ समझो इनकी बात। ये मेरे मुल्क पर ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ वो स्टेटमेंट्स देंगे जो इंटरनेशनल मीडिया चाहता है कि हम दें, या इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि आप इंडियन जो जर्नलिज्म हो रही है उसका हवाला दे रहे हैं और उनके चैनल का हवाला दे रहे हैं। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी उस दिन भी इंडियन चैनल्स में यही हाहाकार मची हुई थी कि जी फौज के खिलाफ जलसा हो रहा है, फौज के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं। शाहीन से भाई साहब ये स्ट्रेटजी है। मुझे मैं अक्सर असदुल्ला भाई एक बात कर लूं। अक्सर मुझे मैं कभी भी नहीं कहता, मेरा ये कहना भी नहीं बनता कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन, जरदारी साहब मुहिब्बे वतन, बेनज़ीर भुट्टो मुहिब्बे वतन, सब मुहिब्बे वतन, मेरे से सब बच्चे हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये हमारे मुल्क की साजिश नहीं है, इसके पीछे कोई बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं और वो अपने अपने खेल खेल रही हैं। जिस तरह सफारतकार इस सारे झगड़े में दिलचस्पियां ले रहे हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से पूछ रहे हैं, जिस तरह बाहर के अखबारात प्ले कर रहे हैं, जिस तरह कुछ मुल्कों का रद्द अमल है, जिस तरह नवाज शरीफ जैसा वो जो वक्त पे पत्ते खेलने वाला 35 साल से सियासत में वो सारा कुछ कश्तियां जला रहा है, मुझे इसके पीछे कुछ अच्छा नहीं लगा।